झारखंड नगर निकाय चुनाव की शुरुआत होते ही अब प्रत्याशियों में यह होड़ मची है नामांकन को लेकर। हर प्रत्याशी अपनी नामांकन करने अब संग्रहालय पहुंच रहा है और यहाँ एक हमारे साथ ऐसे प्रत्याशी हैं जो पैसे नहीं रहने के बावजूद भी चुनाव के लिए खड़ा हो रहे हैं और कारण यह है कि उनका दोस्त उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है और इस प्रोत्साहन के कारण ही आज वो चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और इन्हीं से हम सीधे जानेंगे कि आखिर ये चुनावी मैदान में इनका कूदने का क्या मकसद रहा है, क्या कारण रहा है कि आप इस चुनाव में आए। कारण तो ऐसा कुछ नहीं रहा भैया, पर ये पहले था जनरल तो एसटी हो गया। जो हमारे पहले जो पार्षद थे वो खड़ा नहीं हो पा रहे, तो वही हमको बोले और वैसे साथ में थे हम लोग, तो वही बोले कि खड़ा होना होगा। और गांव के भी बोले जो वार्ड 52 के है और हमारे संग साथी जितने भी है वो सभी ने बोले कि ठीक है आप खड़ा होइए, तो फिर हमने भी आपने भी आ गया। देखिए इस बार एक अनोखा चुनाव, हम बार बार कह रहे थे कि इस बार नया चुनाव होना है जो ट्रिपल टेस्ट हुआ है। इस ट्रिपल टेस्ट के कारण कई ऐसे वार्ड हैं जो आरक्षित हो गए हैं, तो यही कारण है कि इनका वार्ड भी आरक्षित हुआ है और इसके कारण इसके जो पूर्व पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं सहायता कर रहे हैं। युवाओं की देखिए पूरी टोली है और युवा दल ही इनका सहायता कर रहे हैं। कह सकते हैं कि युवा जहां बोलेगा तो चुनाव जरूर कुछ ना कुछ रंग लाएगा। क्या युवाओं पर पूरी भरोसा है? एकदम पूरा भरोसा है, वही लोग के साथ है। गांव का भी जो है बड़ बुजुर्ग सब कोई बोले हैं कि ठीक है खड़ा हो जाओ, भैया बोले हैं सब होगा, सब वो हमारे साथ। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? चूंकि काफी लंबा समय है, गैप रहा है, 3 वर्षों का यह गैप है। 3 वर्षों में कई काम रुके हुए होंगे। हाँ रुके हुए हैं, काम तो रुके हुए हैं, बहुत सा काम हुआ पर बहुत कुछ छूट भी गया है। क्या कि कुछ कारण की वजह से ना हो पाया है, किसी का घर नहीं या किसी का कुछ तो हुआ है, कमी है, तो वो कमी जो मौका मिलेगा वो पूरा हो जाएगा। सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचेगी? एकदम पहुंचेगी, पहले भी पहुंची है पर बहुत कोई को मिला ही, कुछ को छूट ही जाता है। जो छुड़ा हुआ उससे भी इस बार सबको मिला जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि जो पुराने जो हैं उनके जो बचे हुए कार्य हैं वो आप अपने इस चुनावी दौरान और जीतने के बाद यह पूरा कर सकते हैं। एकदम जो बाकी जो बचा हुआ है, जैसे हर कोई को चाहने कोई ना कोई छूट ही जाता है, कोई कारण की वजह से, कुछ वजह के चलते, तो जो भी बचा हुआ है इस बार जीतने के बाद जो भी बचा कुछ है सब काम हो जाएगा। आपके साथ पूरा युवाओं का टोली है, इन युवाओं के लिए कुछ है? युवाओं हमें साथ ही है और जैसे आगे बढ़ेंगे इन लोगों को साथ ही लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जीत जाने के बाद छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं। सब यही लोग सहयोग किए हैं, गाँव वाले सहयोग किए, किसी को छोड़ना नहीं, सबके साथ चलना, सबके साथ रहना है। तो ये तो मोदी जी का नारा हो गया, सबका साथ सबका विकास। एकदम क्या कि सबके साथ ही चलना चाहिए, अकेले हम चाह के भी नहीं कर सकते, अकेले नहीं हो सकता, अकेले कभी नहीं हुआ ना होगा। अब बाकी का क्या पता हुआ या नहीं, हमसे नहीं होगा, सबका सहयोग हमें चाहिए, लड़का हो घर के बुजुर्ग हो, सबका सहयोग चाहिए। तो आप किसी पार्टी से है? क्योंकि ये चुनाव एक बार है कि दलीय आधार पर नहीं है, तो किसी पार्टी का भी सपोर्ट कुछ है क्या या निर्दलीय है? निर्दलीय है, अभी कोई पार्टी उटी का ऐसा कुछ नहीं है, अभी निर्दलीय है। किसी पार्टी में जाने का कुछ विचार? अभी ऐसा कुछ विचार नहीं हुआ, अभी तो चुनाव जीतना है, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होगा। अभी मकसद एक ही है, चुनाव जीतना है। मकसद बस ये है कि चुनाव जीतना है, वार्ड 52 का सेवा करना है और जैसे भैया किए उसी के साथ में सबको विकास करना है। तो अंतिम सवाल एक रहेगा कि वार्ड 52 से आप खड़े हैं, पीटर खोया जी है, तो क्या संदेश अपने वार्ड 52 के जनता को देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं क्योंकि उन्हीं को सहयोग से हम आगे बढ़े हैं और बढ़ेंगे, तो उन लोग के साथ ही जाएंगे। जैसे उन लोग कुछ भी हो तो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। देखिए एक ही मकसद से लेकर साथ निकले हैं कि सबका साथ सबका विकास के जो इनका भी एक नारा है कि जैसे युवा साथ दे रहे हैं, आम लोग साथ दे रहे हैं, तो साथ दे, बिल्कुल आपके क्षेत्र का विकास जरूर होगा और जो बचे कार्य है उस कार्य को जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप इनके विचारधारा से और इनकी इस सोच से क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मेरा नाम जयंत हो गया और आप HNN देख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।